परोसी गई दाल, भात और तरकारी, जिसका चाव से आनंद लेते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। हम से खबर शामिल करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। थप्पड़ है हमारे गट्टों के, अरे अरे मुंह तिन तिन मरले दे। मुसलमान मुल्कों को अभी पछता रहे होंगे, बहुत पछता रहे होंगे। ठीक, और इंडिया जो अपने काम करता जा रहा है, इधर उधर सब ड्रामे हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो उनका संस्कृत मंत्रोच्चार, हमारी जो डांस है, हमारा जो म्यूजिक है, हमारी जो फिलॉसफीज हैं, उनके साथ उनका स्वागत किया जाता है। नरेंद्र मोदी की एक बड़ी क्लैरिटी है, he wants to expand it, वो एक्सपैंड करना चाहते हैं। आप इन तस्वीरों पर नजर डालिए, आपको पीएम मोदी पत्ते में खाना खाते दिखेंगे। पीएम मोदी के विमान के इंतजार में खड़ी एक देश की पूरी संसद दिखेगी। अंदाजा लगाओ, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वजीर आजम। कमाल है, एब्सोल्युटली कमाल है। तो इस ट्रेंड को समझिएगा, घर में और घर से बाहर, The only largest Hindu country in the world। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, त्रिनिदाद और टोबाको दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रात्रि भोज के दौरान एक खास पत्ते सुहारी पर भोजन परोसा गया, जिसको देखकर पूरी दुनिया भी हैरान हो रहा है। आप लोगों को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पीएम मोदी को जब पत्ते में परोसा गया दाल भात और तरकारी देखकर पाकिस्तान के मीडिया हैरान और परेशान हो रहे हैं। आपको हाईलाइट में ये भी देखने को मिला होगा किस प्रकार तस्वीर को देखकर लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां दाल भात और तरकारी परोसा गया, इससे वे बहुत ही चाव से खाते दिखाई दे रहे हैं, जिसको देखते हुए पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट अब बोलना चालू कर दिए कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, कोई भी देश में दौरा करते हैं, वो अपनी सांस्कृतिक को भूलते भी नहीं हैं और भारतीय सांस्कृतिक को पूरी दुनिया में दिखाना भी चाहते हैं कि किस प्रकार भारतीय सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए भारतीय सांस्कृतिक को कितना अहम माना जाता है। तस्वीर शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा कि सुहारी पत्ते पर भोजन परोसा गया, इसका त्रिनिदाद और टोबाको के लोगों को, खासकर भारतीय मूल के लोगों के लिए बहुत ही सांस्कृतिक महत्व है। यह त्योहार और अन्य विशेष कार्यक्रम के दौरान अक्सर इस पत्ते पर भोजन परोसा जाता है, जिसको देखकर पाकिस्तान के लोग अब बोलना चालू कर दिए हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी देश में अपने दौरा करते हैं तो वो अपने सांस्कृतिक को भूलते नहीं हैं और पूरी दुनिया में अपने सांस्कृतिक को दिखाना चाहते हैं। और देखकर पाकिस्तान का मीडिया भी हैरान हो रहा है और बोल रहे हैं कि इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खास पत्ते में खाना खा रहे हैं। मगर अब तो विश्व में धीरे धीरे जो उनकी प्रोपेगेंडा था या जो उनकी शरारत थी वो एक्सपोज हो गई कि कौन किसके साथ कंपैटिबल नहीं है। हिंदुत्व दुनिया में एक ग्लोबल फोर्स के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो उनका संस्कृत मंत्रोच्चार, हमारी जो डांस है, हमारा जो म्यूजिक है, हमारी जो फिलॉसफीज हैं, उनके साथ उनका स्वागत किया जाता है। लोकल लोग भारतीय कल्चर में बात कर रहे होते हैं, भारतीय कल्चर के परिधानों में वो अपना परंपरा दे रहे होते हैं। तो आइए, हिंदुत्व है क्या, इसको समझ लेते हैं। जो सेक्युलरिज्म यूरोप में लाया गया एज एन एंटीडोट टू न्यूट्रलाइज अब्राहमिक फेथ का जो कॉन्फ्लिक्ट है दूसरे रिलीजन के साथ, जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते अगर अपने क्रूडेस्ट फॉर्म में है। उसका रीजन ये है कि दोनों एक दूसरे के लिए समझ लीजिए नेगेटिव पॉजिटिव है। लेकिन हिंदुत्व जो है या हिंदुइज्म जो है उसके अंदर ये भावना नहीं है। हिंदुइज्म कोई वे ऑफ लाइफ नहीं है। बहुत से लोग इसको वे ऑफ लाइफ कहते हैं, मैं इसको वे ऑफ लाइफ नहीं मानता। इस्लाम वे ऑफ लाइफ है, क्रिश्चियनिटी वे ऑफ लाइफ है, हिंदुइज्म वे ऑफ लाइफ नहीं है। हिंदुइज्म वैल्यू सिस्टम ऑफ लाइफ है। तो इसलिए जो ये कहता है कि हिंदुत्व एक वे ऑफ लाइफ है, मैं उससे कतई सहमत हूं। हिंदुइज्म जो है वो एक वैल्यू सिस्टम है और उस वैल्यू सिस्टम के अंदर भांति भांति के वे ऑफ लाइफ हो सकते हैं। इसको ऐसे समझें आप, एक ब्राह्मण जो है वो साउथ और नॉर्थ में उसकी ब्राह्मणिज्म की जो कोर प्रैक्टिस तो सेम है, लेकिन उनका जो पेरिफेरल प्रैक्टिस है अलग है। सो इसलिए ये कहना कि कोई एक वे ऑफ लाइफ भारत का हिंदुइज्म है वो गलत है, बल्कि कोई एक लाइफ ना होना ही हिंदुइज्म है। हिंदुइज्म या हिंदुत्व का मतलब है प्लुरलिटी। हिंदुइज्म या हिंदुत्व का मतलब है एक्सेप्टेंस, एम्ब्रेसमेंट। हिंदुइज्म या हिंदुत्व का मतलब है सबका सम्मान, सबके लिए अच्छी भावनाओं का रखना, ज्ञान।
अब अब्राहमिक फेथ में भक्ति का मतलब क्या है भाई, कि जो अल्लाह या गॉड ने दे दिया है उसको हूबहू फॉलो करो, वही तरीका है गॉड को पाने का, और कोई तरीका नहीं है। द ओनली टेस्ट इज दैट गॉड ने लॉ दे दिया है, उस लॉ पे चलो, दैट इज द ओनली वे यू कैन गो टू द गॉड, और गॉड तुम्हारे को ऐसे ही टेस्ट दे रहा है। लेकिन हमारे अब हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व कहता है कि भाई तुम्हारी भक्ति जो है वो कई प्रकार की हो सकती है। यदि तुम ऑफिस जाते हो और सेवा कर रहे हो लेकिन मंदिर नहीं जा पा रहे हो, तो वही तुम्हारी भक्ति हो गई। तो सर ये क्यों बार बार कहा जाता है हिंदुत्व आइडियोलॉजी लेकर भारत चल रहा है मोदी जी के आने के बाद से, तो इसलिए भारत में जो है वो लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म बढ़ गई है, इस किस्म की बातें क्यों की जाती हैं? ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आपकी अपनी कंट्री में भी बहुत से लोग करते हैं। तो बिल्कुल हमारी कंट्री में नहीं। देखिए हिंदुइज्म, जैसे मैंने आपको बताया, ब्राह्मिक फेथ की खास बात ये थी, अब इसकी शुरुआत आपको इंडियन में नहीं मिलेगी। ये जो दो आइडियोलॉजीज हैं, मार्क्सिज्म एंड कम्युनिज्म एंड इस्लामिज्म, इसकी वजह से ये दोनों इससे नफरत करते हैं। भाई देखिए, मैं ना अभी कई चैनलों पे बैठता हूँ, जब पाकिस्तान के कुछ जो आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो उनसे अगर इस्लाम पे कुछ भी कहिए ना, तो वो गुस्से में आ जाते कि नहीं देखिए ये तो ऐसे कह रहे हैं इस्लाम के बारे में। देखिए नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत बड़ी स्मार्ट गेम खेल गए हैं। मोदी साहब क्या कहते हैं? मोदी साहब कहते हैं जी कि वी हैव अ मोटो ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से मुराद वो ये कह रहे हैं कि जी यूनिटी, डाइवर्सिटी से मुराद ये है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम और हैं, लेकिन हमारे अंदर यूनिटी है। लेकिन नरेंद्र मोदी को आप एक अल्फाज में याद रखेंगे, रिगार्डिंग द हिंदू रिलीजन, नरेंद्र मोदी की एक बड़ी क्लैरिटी है, he wants to expand it, he wants to expand it, वो expand करना चाहते हैं, ठीक है ना जी। और उनका ये इस चीज को जो expand करना है, अमेरिका, अबू धाबी, इवन कि जो उन्होंने पाकिस्तान आना था इमरान खान के दौर में, जो एक बैकडोर चैनल चल रही थी, उसमें उन्होंने बलोचिस्तान में एक मंदिर में जाना था। समझ रहे हैं बात? अब वो कह रहे हैं कि जी आप इस चीज को, इस ट्रेंड को समझिएगा, घर में और घर से बाहर, द ओनली लार्जेस्ट हिंदू कंट्री इन द वर्ल्ड, नरेंद्र मोदी इज डूइंग व्हाट मेनी हिंदूज जो है वो अराउंड द वर्ल्ड, वो बड़े मुतासर होंगे नरेंद्र मोदी से। तो नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रही इज लीविंग अ लेगेसी। जब वो पाकिस्तान से बात नहीं ना कर रहे या पाकिस्तान से ताल्लुकात नहीं चाहते, वो ऐसी लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं। वो कोई ऐसी लेगेसी नहीं चाहते, वो कोई ऐसी लेगेसी नहीं चाहते। ये तो तारीख लिखेगी ना कि ये गलत किया कि सही किया, इंडियन पर्सपेक्टिव से ये तारीख लिखेगी। और लेकिन नरेंद्र मोदी बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन एंड लेंथ सेट करके, लाइन एंड लेंथ बिल्कुल डिफरेंट सेट करके, अब वो दुनिया में जिधर जाते हैं वो मंदिर की बात करते हैं। वो दुनिया में जिधर जाते हैं वो कहते हैं जी हमारा हिंदू कल्चर, हमारी डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म। अच्छा, बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई कौन सा प्लूरलिज्म, कौन सी डाइवर्सिटी, आपका डाइवर्सिटी से क्या ताल्लुक है? आप तो एक मजहब, एक स्कूल ऑफ थॉट को प्रमोट करते हैं। द पीपल हु टॉक दिस, सीधी सीधी वो कहते हैं, उनके मुंह पे कहते हैं, और उनको जारी बात है इस चीज को इलेक्शन में भी देखना पड़ा, ठीक है ना जी।